झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती किस उपन्यासकार के उपन्यास हैं? तो ये जो उपन्यास हैं वो भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। चारों उपन्यास झरोखे, कड़ियाँ, तमस और बसंती, इनमें तमस उपन्यास है वो काफी प्रसिद्ध है। ज्ञान समुद्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ज्ञान समुद्र संत कवि सुंदरदास की रचना है ज्ञान समुद्र। ब्रजलीला किस रचनाकार की रचना है? ब्रजलीला तो ये मलुकदास की रचना है ब्रजलीला, मलुकदास की। प्रसंग परिजात किसकी रचना है? प्रसंग परिजात चेतन दास की रचना है। प्रसंग परिजात चेतन दास की। नेक्स्ट, संत रैदास का उपनाम क्या था? संत रैदास का उपनाम रविदास था। संत रैदास का उपनाम। भक्ति विवेक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मलुकदास की रचना है भक्ति विवेक, मलुकदास की। सुंदर विलास रचना के रचनाकार कौन है? तो सुंदर विलास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो सुंदरदास की रचना है सुंदर विलास। जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? तो जुगलमान चरित्र रचना है वो कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित्र। नेक्स्ट है गोरुगाड़ी की यात्री कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो गोरुगाड़ी की यात्री कहानी के कहानीकार कौन है? तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की एक कहानी है गोरुगाड़ी की यात्री। यादवेंद्र शर्मा चंद्र के कहानी संग्रहों के नाम बताइए। तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? क्षण भर की दुल्हन इनका कहानी संग्रह है। जनक की पीड़ा यादवेंद्र शर्मा चंद्र का कहानी संग्रह है। पीटर बहुत बोलता है ये भी यादवेंद्र शर्मा चंद्र का कहानी संग्रह है। और लाश का बयान यादवेंद्र शर्मा चंद्र का ये कहानी संग्रह है। 51 कहानियाँ यादवेंद्र शर्मा चंद्र का कहानी संग्रह है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र के उपन्यासों के नाम बताइए। उपन्यास कौन कौन से हैं? सन्यासी और सुंदरी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है यादवेंद्र शर्मा चंद्र का, बहुत ही प्रसिद्ध। पाँव में आँख वाले इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। जनानी डूडी और ढोलन कुंजकली बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनके यादवेंद्र शर्मा चंद्र के। पंखहीन इनका प्रसिद्ध उपन्यास और अलग अलग आकृतियां भी काफी प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अलावा केसरिया पगड़ी और बड़ा आदमी दोनों उपन्यास भी काफी प्रसिद्ध उपन्यास है। नया इंसान यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास और हजार घोड़ों का सवार भी यादवेंद्र शर्मा चंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की राजस्थानी रचनाओं के नाम बताइए। तो राजस्थानी भाषा में लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी हैं तो वो देखते हैं। हूँ गोरी किणपीयू की ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया उपन्यास है और बहुत ही बेहतरीन रचना कह सकते हैं। जोग संजोग भी उपन्यास विधा की रचना है, राजस्थानी भाषा में विरचित है। आसरो घर नाटक विधा की रचना है और राजस्थानी भाषा में इसकी रचना की गई है। खम्मा रानीसा नाटक है और इसकी रचना भी राजस्थानी भाषा में की गई है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। जी हाँ नजर टिके कहानी संग्रह है। जी हाँ नजर टिके। और आगे प्रश्न देखते हैं। अलंकार चिंतामणि किसकी रचना है? तो अलंकार चिंतामणि प्रताप शाही की रचना है। अलंकार चिंतामणि प्रताप शाही की। बोधा नामक कवि किस पर आसक्त थे? बोधा नाम के कवि थे वो किस पर आसक्त थे? वे सुभान पर आसक्त थे। केशवदास को किस प्रकार का कवि कहा जा सकता है या कहा जाता है? केशवदास को किस प्रकार का कवि कहा जाता है? अलंकारवादी कवि कहा जाता है केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। नेक्स्ट, केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना कब की? केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना कब की? सन 1601 के आसपास उन्होंने रामचंद्रिका की रचना की थी, 1601 के आसपास। और रामचंद्रिका इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना एक ही रात में की गई थी और ये छंदों का अजायब घर भी माना जाता है। फूल मंजरी किसकी रचना है? फूल मंजरी जो रचना है वो मतीराम की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट, भूषण की पालकी में अब
किसने अपना कंधा लगाया था? तो वीरस के कवि भूषण की पालकी में अपना कंधा लगाने वाले कौन थे? महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी में अपना कंधा लगाया था। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। देव की राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखी गई रचना का नाम बताइए। तो देव की राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखी गई रचना कौन सी है? तो इसका नाम है रसविलास। रसविलास रचना है जो राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखी गई। गणानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? गणानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। गणानंद की प्रेमिका कौन थी? सुजान थी। पद्माकर की अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। पद्माभरण पद्माकर का अलंकार ग्रंथ है। अन्योक्ति कल्पतरु किसकी रचना है? अन्योक्ति कल्पतरु बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये दीनदयाल गिरी की रचना है। अन्योक्ति कल्पतरु इनकी दीनदयाल गिरी की। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडन। और इस रचना के रचनाकार कौन है? तो इस रचना के रचनाकार विठलनाथ जी हैं। मुंशी सदाशिव लाल ने भागवत पुराण का अनुवाद किस नाम से किया? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। मुंशी सदाशिव लाल ने भागवत पुराण का अनुवाद किस नाम से किया था? तो ये सुख सागर नाम से किया था भागवत पुराण का अनुवाद, सुख सागर नाम से। आलसियों का कीड़ा किस रचनाकार की रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है आलसियों का कीड़ा। भारत बंधु नामक समाचार पत्र के संपादक का नाम बताइए। भारत बंधु नाम का जो समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? तो ये बाबू तोताराम थे। भारत बंधु समाचार पत्र के संपादक। प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता है, उसके रचनाकार कौन थे? तो प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार थे ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम संपत्ति लता। इनके ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना। श्यामा सरोजिनी किसकी रचना है? तो श्यामा सरोजिनी भी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, श्यामा सरोजिनी भी। नेक्स्ट, नव भक्तमाल किसकी रचना है? नव भक्तमाल किसकी रचना है? तो ये राधा चरण गोस्वामी की रचना है नव भक्तमाल। नव भक्तमाल किसकी रचना है? राधा चरण गोस्वामी की। श्रृंगार सरोजिनी किसकी रचना है? श्रृंगार सरोजिनी और ये गोविंद गिला भाई की रचना है श्रृंगार सरोजिनी। नेक्स्ट, करुण रस का साम्राज्य किसे कहा जाता है? करुण रस का साम्राज्य किसे कहा जाता है? तो ये उत्तर रामचरित को करुण रस का साम्राज्य कहा जाता है। नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा है? नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि किसको कहा था? तो ये तुलसीदास जी को नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। लोकोक्ति शतक किस रचनाकार की रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है लोकोक्ति शतक। इनकी प्रताप नारायण मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया? द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की सांझ नामक एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। महाभारत की सांझ नामक एकांकी के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल हैं। भारत भूषण अग्रवाल की यह रचना है महाभारत की एक सांझ। ओ अप्रस्तुत मन किस कवि का काव्य संग्रह है? ओ अप्रस्तुत मन किस कवि का काव्य संग्रह है? तो भारत भूषण अग्रवाल का ये काव्य संग्रह है ओ अप्रस्तुत मन। महाभारत की सांझ मूल रूप में किस विधा में लिखित है? महाभारत की सांझ है वो मूल रूप में कौन सी विधा में लिखित है? तो ये रेडियो नाटक के रूप में लिखित है महाभारत की सांझ। आवाज का नीलाम एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। आवाज का नीलाम एकांकी के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। आवाज का नीलाम एकांकी एकांकीकार धर्मवीर भारती की रचना अंधायुग किस प्रकार की रचना है? धर्मवीर भारती की जो अंधायुग रचना है वो किस प्रकार की रचना है? गीतिनाट्य है और रेडियो नाटक का रूप था शुरुआत में जब इसको लिखा गया और ये काव्य नाटक माना जाता है। कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है कनुप्रिया। सात गीत वर्ष किसकी रचना है? सात गीत वर्ष भी धर्मवीर भारती की ही रचना है। धर्मवीर भारती ने लंबे समय तक किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। धर्मवीर भारती ने लंबे समय तक किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? तो ये धर्मयुग का उन्होंने संपादन किया था। कितना गहरा कितना सतही एकांकी के एकांकीकार कौन है या एकांकी के रचनाकार कौन है? तो ये विष्णु प्रभाकर का एकांकी है कितना गहरा कितना सतही।
डॉक्टर नवप्रभात समीप होरी नाटकों के नाटककार का नाम बताइए। तो डॉक्टर नाटक, नवप्रभात नाम का नाटक और समीप नाम का नाटक और होरी नाम का नाटक जिन्होंने लिखा उनका नाम है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं चारों, डॉक्टर नवप्रभात समीप और होरी। विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रहों के नाम बताइए। एकांकी संग्रह कौन कौन से हैं? तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। 12 एकांकी विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह है। 10 बजे रात भी विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह है। क्या वह दूषित था, ये भी विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह है। और अशोक भी विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह है। प्रकाश और परछाई भी विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह है। और ये रेखाएं ये दायरे भी विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह, और इनमें ये रेखाएं ये दायरे काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, मैथिली गुप्त जी की रंग में भंग रचना कब प्रकाशित हुई? तो रंग में भंग नाम की रचना 1909 में प्रकाशित हुई थी, मैथिली गुप्त जी की रचना, जिसका नाम है रंग में भंग। और कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक। तो ये जो हमने 6 पार्ट देखे हैं उनमें 350 प्रश्नोत्तर हमने यानी आपके सामने रखे हैं। अगले पार्ट में हम 351 से प्रारंभ करेंगे। तो अगर शुरुआत से 1 से लेकर प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप क्रम से वीडियो देखते जाएं, आपको क्रम से प्रश्नोत्तर मिलते जाएंगे। तो यानी जो 6 पार्ट में हमने 350 प्रश्नोत्तर देखे हैं, तो लगातार पढ़ते जाइएगा। तैयारी करनी है तो क्रम से पढ़ते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।